सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिटिक्स पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए BSTC एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए गए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ाए गए थे क्वेश्चन वहां से ही घूम फिर कर आए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। खादी और ग्रामोद्योग, आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर क्या क्या। प्रोजेक्ट ग्रीन, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रोजेक्ट ट्री, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रोजेक्ट रेन और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट बोल्ड कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम के तहत है जो कि बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोका जाएगा। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है आपको वो कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ट्यूशन थ्योरी में ही आते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, देखो मैंने पढ़ाया था ना कि लच्छी राम, कई बार बताया क्वेश्चन मैंने आपको कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है। कई बार बताया था मैंने आपको कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऑप्शंस आपको दे दी गए यहाँ पर हेला ख्याल, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुरी ख्याल, सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है शेखावटी ख्याल और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कुचामनी ख्याल। क्या राइट आंसर करके आए हो आप? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करके आए हो आप कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है। कई बार बताया था मैंने आपको कि जो लच्छी राम है ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी ख्याल बताया था कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है तो लच्छी राम क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये भी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर नाम दे दिया गया आपको कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है तो कुचामनी ख्याल थे। जबकि जो शेखावटी ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन थे? नानूराम और धूलिया राणा। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक आपको बताया था मनरग है और हेला ख्याल के जो प्रवर्तक है हेला सायर है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन। नाम भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा अपोजिट पूछ लिया गया है क्वेश्चन तो वही आया है एग्जाम में। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से ही घूम फिर कर आएंगे, पूछने का तरीका ऑप्शन में परिवर्तन जरूर किया जाएगा। यहाँ पर नाम दे दिया गया है कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है तो कुचामनी ख्याल, या फिर पूछा जा सकता है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है तो लच्छी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। गणगौर वाला क्वेश्चन भी आ गया है। लोग गणगौर का त्योहार निम्न में से
किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कई बार बताया ये क्वेश्चन भी मैंने आपको। ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर, विष्णु, लक्ष्मी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है राम सीता। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिव पार्वती। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कृष्ण राधा। कई बार बताया क्वेश्चन भी मैंने कि गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है। गण किसका सूचक है, शिव का, और गौर पार्वती का सूचक है। जिसमें गणगौर जो त्योहार है इसमें शिव और पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यहाँ पे यही तो पूछा गया है। और क्वेश्चन बनकर ये भी आ सकता था कि गणगौर का जो त्योहार है या फिर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। और गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। और गण किसका सूचक है, शिव का सूचक है, और गौर है पार्वती का सूचक, जिसमें शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ सेकंड शिफ्ट में। कान्हा देव, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि कान्हा देव 1305 1311 ईस्वी किस वंश का शासक था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है आपको। यहाँ पर आपको वंश के नाम दे दिए गए हैं चौहान। बी ऑप्शन में सिसोदिया। और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या, राठौर। और डी ऑप्शन में वहीद। बताइए क्या करके आए हो कि कान्हा देव किस वंश से संबंधित है। कई बार बताया है कान्हा देव, इनका संबंध कौन से वंश से है, यही तो पूछा गया है, चौहान वंश। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। और कान्हा देव है जो कि चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा था। चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा था कौन, कान्हा देव। और कहाँ के शासक थे, जालोर के थे। इनका संबंध चौहान वंश से था। और जो कान्हा देव है ये किसके पुत्र थे, कान्हा देव यानी इनके पिता का नाम, कान्हा देव के पिता का क्या नाम था, ये इनके पिता का नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन बनकर ये भी आ सकता था कि कान्हा देव के पिता का क्या नाम है, तो सामंत सिंह। लेकिन यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि किस वंश से संबंधित है, तो चौहान वंश से संबंधित है। और सामंत सिंह के पुत्र थे। और चौहानों का सबसे शक्तिशाली राजा था कान्हा देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। और क्या पूछा गया है, हाँ भाई, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं क्या, 49। बी ऑप्शन पे आपको दिया गया है 61। सी ऑप्शन में 73। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 82। तो क्या करके आए थे इसका राइट आंसर, बताइए कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया था। कितने रेलवे स्टेशनों को, राइट आंसर बी ऑप्शन से 82 रेलवे स्टेशनों को। और 22 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है जो कि पलाना बीकानेर में भारत के कुल है जो कि 103 रेलवे स्टेशनों की
रेलवे स्टेशनों का देखिए उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 22 मई 2025 को मौलाना बीकानेर में मोदी जी के द्वारा है कि 103 भारत के कुल 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के 2023 दिया गया है, यहाँ पर मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया था? तो बी आर राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा? इसके द्वारा किया गया था। जैन तीर्थकार, जैन मुनि, जैन व्यापारी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैन राजा। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है, और विजय स्तंभ का निर्माण तो आप सभी जानते हैं माणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। लेकिन यहाँ कीर्ति स्तंभ पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में है। और जो कीर्ति स्तंभ है इसका जो निर्माण है वो जैन व्यापारी शाह जीजा के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जीजा शाह के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर है इसी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जिसका निर्माण माणा कुंभा ने करवाया था, और कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करता है वे जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नक्की झील के बारे में पूछा गया है कि नक्की झील के संबंध में, नक्की झील के संबंध में कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुने। ये एक मानव निर्मित झील है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महात्मा गांधी की अस्थियों का, महात्मा गांधी की अस्थियों कुछ इस झील में विसर्जित किया गया, विसर्जित किया गया। ये दिए गए आपको कथन। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको यहाँ दी गए हैं। एक सत्य है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवल दो सत्य है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक और दो दोनों सत्य हैं, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक और दो दोनों असत्य। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है तो कि विकल्प चुनना है आपको यहाँ पर। तो ये एक मानव निर्मित झील है, बिल्कुल सही बात है नक्की झील। और कहाँ पर ये नक्की झील? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और इसके बारे में मान्यता है कि जो नक्की झील है इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी की अस्थियों को कुछ इस झील में विसर्जित किया गया, बिल्कुल
सही कथन है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर एक और दो दोनों ही सत्य है। ठीक है, जो नक्की झील है ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये एक मानव निर्मित झील है और इसमें महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों ही कथन सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। और क्या पूछा गया था आपसे कि गौरी गौरी एक लोक नाट्य जो किसकी कहानी पर आधारित है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं। हीर रांझा, हीर रांझा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कृष्ण कंस। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लैला मजनू और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिव भस्मासुर। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किस कहानी पर आधारित है? किसकी कहानी पर आधारित है ये गौरी? गौरी क्या है? एक लोक नाट्य है। गौरी गौरी क्या है? ये एक लोक नाट्य, एक लोक नाट्य। ठीक है, इसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है। मेरु नाट्य गौरी को। और किसकी कथा पर आधारित है? ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? तो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, और इसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर डी, डी ऑप्शन। मोलेला मोलेला का संबंध किस कला से है? क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा दीजिए मैंने आपको। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं चित्रकला, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मूर्ति कला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिल्प कला और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर संगीत कला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला किस कला से है? मोलेला का संबंध, तो इसका संबंध है मूर्ति कला से। ठीक है, और जो टेराकोटा है, क्वेश्चन बनकर ये भी आ सकता था कि टेराकोटा कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद। टेराकोटा, टेराकोटा टेराकोटा के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद। और टेराकोटा की कला क्या कला होती है कि इसमें पकाई गई जो मिट्टी होती है उससे कलात्मक है जो कि मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही तो पूछा गया है कि मोलेला का संबंध किस कला से है? तो मूर्ति कला से है। टेराकोटा क्या होती है? ये पकाई गई मिट्टियों से कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करना। ठीक है, इसका संबंध है मूर्ति कला से। और टेराकोटा कला के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। ठीक है, और टेराकोटा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है बताइए? क्वेश्चन अगर आपको ये बनाकर दे दिया जाए कि टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मोहनलाल कुमार, जिनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखे करो। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? लूनी नदी, वही लूनी नदी का उद्गम भी पूछ लिया गया आपसे। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, कई बार बताया ये क्वेश्चन भी मैंने आपको। लूनी नदी का उद्गम स्थल इसकी सहायक नदियां सतुआ तंत्र का भाग है। यहाँ ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं कमलनाथ की पहाड़ियां, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर की
पहाड़ियां। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाग पहाड़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक ऑप्शन मिस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिस हो रहा है, वो देख लेना आप कौन सा मिस हो रहा है, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन यहाँ पर कोई मिस हो रहा है, ठीक, तो देख लेना आप कौन सा हो रहा है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल आपको पता है नागपहाड़, अजमेर है। और जो लूनी की सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी है, गुइया है, बांडी है, सुपड़ी है, सवाई है, जवाई है, लीलड़ी है, मिटड़ी है। और जो लूनी नदी है किस अफवाह तंत्र का भाग है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। इसके अलावा कच्छ के रण में विलय होने वाली नदी है। तो यहाँ पर तो उद्गम स्थल ही पूछा गया है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो नागपहाड़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन मिस हो रहा है देख लेना आप कौन सा ऑप्शन देते, ठीक है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के दौरान ये लोग बिथोड़ा का युद्ध भी पूछ लिया गया है आपने, बताया था मैंने आपको बिथोड़ा के युद्ध के बारे में कई बार। बिथोड़ा का युद्ध कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ऑप्शन 8 सितंबर 1857, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 18 सितंबर 1857, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 20 सितंबर 1857 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या 31 मई 1858। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध है जो कि कब शुरू हुआ, ये पूछा गया है बिथोड़ा के युद्ध के बारे में। बिथोड़ा का युद्ध कब शुरू हुआ था, कई बार बताया था। बिथोड़ा का जो युद्ध है वे 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और किस किसके बीच में हुआ था, ठाकुर खुशहाल सिंह और ओनार सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें ओनार सिंह मारा गया था, ठीक है। कई बार बताया था मैंने। तो यहाँ पर तो बिथोड़ा का युद्ध ही पूछा गया है। जबकि चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। किन किन के बीच में हुआ था चेलावास का युद्ध, तो ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में और मेक मोशन के बीच में, इसमें मेक मोशन मारा गया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है। ऑप्शन बनास, वेड़च, खारी और डाई। कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है, ये भी बताया था मैंने आपको। राजमहल टोक यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 नदी कौन कौन सी, तो बनाती बनास, खारी और डाई नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेड नहीं बनाती है, ठीक है। राजमहल टोक, राजमहल टोक में त्रिवेणी संगम कौन सी नदियां बनाती है, एक तो बनाती है बनास, एक बनाती है बेड़च, सॉरी बनास, खारी और डाई। बेड़च तो कहाँ बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले ही करवाया था मैंने आपको। बिगोद भीलवाड़ा अगर पूछता आपसे तो यहाँ पर बनाती है बनास, बेड़च, इसके अलावा मेनाम, 3 नदियों का संगम होता है। इसके अलावा जो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर बनास, चंबल और सीत नदी का संगम होता है। और वेणेश्वर जो धाम है वहां पर सोम और माही जाकम नदी का संगम होता है। विगोद भीलवाड़ा में बनास का, बेड़च का, मेनाल का और राजमहल टोक में बनास, खारी, डाई नदी का संगम होता है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है।
ये क्वेश्चन तो अभी 2 दिन पहले ही करवाया है मैंने शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया था आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। लो, पूछ लिया गया है क्वेश्चन। मैंने बोला था ना क्वेश्चन जरूर आएगा आभूषण से संबंधित। लो भाई, क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, बोला, पीकड़ा, ककड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गोखरू। लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। कई बार बताया था मैंने आपको कौन सा आभूषण सिर का नहीं है। में से 4 ऑप्शन में से गोखरू। गोखरू कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। जबकि ये तीनों आभूषण कहाँ के हैं? सिर के आभूषण है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से ही आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन बस पूछने का तरीके में परिवर्तन या फिर ऑप्शन में से परिवर्तन किया जा रहा है बस। राइट आंसर डी ऑप्शन। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शंस, बख्तावर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मुबारक खां। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है याशीन खां। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अब्दुल्ला। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मेव किसान आंदोलन, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। और कौन से जिले से है? तो अलवर और भरतपुर जिले से है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यासीन खां के द्वारा। राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये यासीन खां के रहने वाले थे, गुड़गांव के रहने वाले थे। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेव जो किसान आंदोलन था इसका संबंध मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर जिलों से था। और इसका नेतृत्व किया था यासीन खां के द्वारा। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर, जिप्सम। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अब्रक। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लाइमस्टोन। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मैग्नीज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताइए कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज के बारे में पूछा गया था आपसे। तो धात्विक खनिज कौन सा है? मैग्नीज है। और जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाले जिले थे वे कौन से थे? बीकानेर और नागौर। और जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है, बताया था मैंने आपको, जानसर बीकानेर में है। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भीलवाड़ा है। और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, इसके तो कई उत्पादक जिले हैं राजस्थान के। मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है नीलवानी बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और धात्विक खनिज किसे कहते हैं ये भी बताया था मैंने आपको कि धात्विक खनिज किसे कहा जाता है कि जिन खनिजों को गलाने से जिन खनिजों को गलाने से उनमें है देखिए धातु प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं धात्विक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या पूछा गया था आपसे? भानगढ़ के संबंधित पूछा गया है। भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वे सही विकल्प चुने। वे सही विकल्प चुने। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। भानगढ़, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्थित है। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है इसका निर्माण महादेव सिंह ने करवाया। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक सत्य, केवल एक सत्य है। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 सत्य हैं, या फिर सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 और 2 दोनों सत्य, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 दोनों असत्य। बताइए मैं क्या करके आई थी इसका आंसर कि भानगढ़ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो जो भानगढ़ का जो किला है, यानी भानगढ़ जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। आप सभी जानते हैं जो भानगढ़ है ये कहाँ पर है, अलवर जिले में है, और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है। और जो भानगढ़ है इसका जो निर्माण है माधव सिंह ने करवाया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। 1 और 2 दोनों सत्य। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। जो भानगढ़ का किला है इसका निर्माण माधव सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। बिल्कुल राइट बात है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? क्या क्वेश्चन आया कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में संतों का जीवन, संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन मर्सिया, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रूपक, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पर्ची, और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? ख्यात। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सेकंड में कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संतों का जीवन चरित्र, यही तो पूछा गया है। क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है, सी ऑप्शन। जबकि ख्यात के बारे में कल पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। क्या पूछा गया था? ख्यात, इसमें राजाओं के इतिहास का वर्णन होता है और राजाओं के द्वारा विशेष कार्यों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है ख्यात में। और पर्ची, पर्ची क्या है? संतों का जीवन चरित्र। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़, लो आ गया क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? कई बार करवाया ये। ऑप्शन चूरू का किला, बी ऑप्शन में तारागढ़ का किला, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है नाहरगढ़। पूछ लिया गया है लोकेशन, कई बार करवाया ये क्वेश्चन मैंने आपको कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ भी कौन से किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ के किलों को, या फिर कहा जा सकता है जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने 2-3 दिन पहले ही करवाया आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। सुदर्शन का जो किला है ये सुदर्शनगढ़ भी जाना जाता है, तो नाहरगढ़ का किला जाना जाता है सुदर्शनगढ़ के नाम से। ठीक है। या फिर जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहा जाता है तो नाहरगढ़ के किले को, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और नाहरगढ़ में जो एक जैसे 9 महल है उसका निर्माण करवाया था माधो सिंह के द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। जबकि जो चूरू का किला है इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा। और तारागढ़ का जो किला है इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर की ओर झांकता हुआ किला या फिर सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नाट्य, गीदड़ नाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेखावाटी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हारूकी। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कई बार बता चुकी हूँ कि मैं आपको, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट भी करवाया था कि जो गीदड़ नृत्य है शेखावाटी कोसों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया, आपके क्षेत्रों के नाम दे दिए गए हैं। तो शेखावाटी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक विशेष नृत्य है गीदड़ नृत्य, जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है? क्षेत्रों का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। संत दादू, संत दादू का जन्म पूछ लिया गया है, ये भी कई बार करवाया है मैंने आपको। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, इसलिए मैं आपसे बोलती थी जो आपको एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है वो कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, कई बार बोला था मैंने आपसे, जो थ्योरी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है वही कंप्लीट कीजिए आप। यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। क्या करके आए थे राइट आंसर। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? संत जो दादू दयाल है इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और अकबर से इनकी प्रथम मुलाकात हुई थी 1585 में। और संत जो दादू दयाल है इनके जो सत्संग स्थल है वे कहलाते हैं अलख दरीबा। ठीक है, और दादू दयाल की प्रमुख 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी थी? खालसा, खाकी, विरक्त, उपरादेव और नागा। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। पूछा गया है कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण आजीविका, आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं 2024, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2002, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2000 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 2010। बताइए क्या करके आए थे? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? कब स्थापित हुई थी? अक्टूबर 2010 में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हुई थी अक्टूबर 2010 में। और इसमें जो ग्रामीणों के विकास के लिए, सिर्फ ग्रामीणों की जीविका के लिए विशेष रूप से कार्य किए जाते हैं। और कब ये देखिए स्थापित हुई थी? तो अक्टूबर 2010 में, 2010 में ये स्थापित हुई थी। ठीक है, यानी इसमें ग्रामीणों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं उनकी आजीविका से संबंधित। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये भारतीय लोक कला मंडल का क्वेश्चन भी आ गया है।
ये भी शायद 2-3 दिन पहले ही करवाया है मैंने क्वेश्चन। भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से इस शहर में है। ऑप्शंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं। उदयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है धौलपुर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बूंदी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर। क्या करके आए थे? भारतीय लोक कला मंडल किस शहर में है? कई बार बताया था कि जो भारतीय लोक कला मंडल है वे उदयपुर जिले में है, और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी 1952 में। किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल कामत के द्वारा। या राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोर्ड लिया है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पशुओं के शरीर पर दांत के निशान, एक लोक नृत्य, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक लोक नाट्य, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है एक वाद्य यंत्र। ये क्वेश्चन तो आप सभी करके आ गए होंगे। ठीक है, ये गोडलिया है। क्या है गोडलिया? क्या है ये गोडलिया? क्या करके आए थे इसमें? पशु के शरीर पर दांत के निशान। ठीक है, प्राचीन काल में जो पशुओं की पहचान करने के लिए निशान दिए जाते थे उसे कहते थे गोडलिया। ठीक है, इन्हीं निशानों के माध्यम से पशुओं की पहचान होती थी। ठीक है, तो गोडलिया क्या है? कि पशुओं के शरीर पर दांत के निशान जिनके माध्यम से पशुओं की पहचान की जाती थी। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन? शाही ट्रेन के बारे में पूछा गया है। शाही ट्रेन, हेरिटेज, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत कब की गई? फरवरी 1995, फरवरी 1999, फरवरी 2006 और फरवरी 2008। बताइए क्या करके आए थे? कि शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील की शुरुआत कब की गई थी? कब शुरुआत की गई थी इस ट्रेन की? क्या करके आए? उसमें राइट आंसर फरवरी 2006। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? गोड़वाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है। ऑप्शन दे दिए हैं आपको। उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, माउंट आबू, रणकपुर और जालोर। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर, पुष्कर और नागौर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर।
इसके अलावा टोंक, इसके अलावा देवली। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बताइए कि गोलवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे गोलवाड़ सर्किट में। तो गोलवाड़ जो सर्किट है इसमें कौन कौन से जिले आप सभी जानते हैं, कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया था? तो माउंट आबू सिरोही को, इसके अलावा जालोर को, पाली को और बाड़मेर को। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिरोही, इसके अलावा पाली हो गया, जालोर हो गया और बाड़मेर हो गया। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। इनमें जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर जिलों को शामिल किया गया था गोलवाड़ सर्किट में। ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पटेलिया, बीछिया व नालर क्या है? लोक नृत्य। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोक नाटक, लोक नाटक। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है संगीत, वाद्य यंत्र, लोकगीत। बताइए पटेलिया, बीछा, लालर क्या है? क्या करके आए थे इसमें? पटेलिया, बीछा, लालर क्या थे? गीत है, ये लोकगीत है। और इनका संबंध, इन गीतों का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो मेवाड़ से। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत है पटेलिया, बीछा, लालर, माचर, ये क्या है? सारे लोकगीत हैं। और इन लोकगीतों का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो मेवाड़ क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? किस किसान आंदोलन, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार वे किसानों के मध्य, वे किसानों के मध्य हुए समझौते, हुए समझौते को बोल्शेविक, बोल्शेविक समझौता कहा जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन बिजोरिया, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डेंगू, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दुधवा खारा आंदोलन और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर आंदोलन, अलवर आंदोलन। बताइए किस किसान आंदोलन के दौरान जो कि जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? तो कई बार बताया था मैंने, बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन को कहा जाता है? बेंगू को। अभी बेंगू जो किसान आंदोलन है ये हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जिसका नेतृत्व किया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में आपसे। अंग्रेजों से संधि करने वाली, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना, राजपूताना की आखिरी रियासत थी। राजपूताना की आखिरी रियासत थी। ऑप्शन टोक, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिरोही, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर। ये ऑप्शन आपको दिए गए थे वहां पर। बताइए भाई क्या करके आए थे? इसका आंसर आप फटाफट बताओ, क्या करके आए उसमें?
कि अंग्रेजों से संधि करने वाली, क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? सिरोही। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। और प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली। ठीक है, आश्रित पार्थक्य नीति, आश्रित जो पार्थक्य की नीति है इसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो करने वाली रियासत थी वे थी करौली, और अंतिम जो रियासत थी वे सिरोही थी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है बी ऑप्शन। जबकि साहिब जो संधि है इस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर। ठीक है, और दूसरी रियासत थी अलवर। साहिब संधि पर हस्ताक्षर करने वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्या पूछा गया है कि तालाब ए शाही, तालाब ए शाही झील निम्नलिखित किस स्थान किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन धौलपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बूंदी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको। तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी इसका राइट आंसर करके आ गए हो। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर जिले में। या राइट आंसर ए ऑप्शन। जबकि बूंदी में तो कौन सा तालाब है? जेत सागर तालाब। जेत सागर जो तालाब है ये कहाँ पर है? बूंदी में। और भरतपुर में आप सभी जानते हैं सुजान गंगा झील, सुजान गंगा झील या फिर मोती झील भरतपुर जिले में स्थित है। और डूंगरपुर में है गैप सागर, गैप सागर झील ये है डूंगरपुर जिले में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि तालाब ए शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन वहां से ही आए, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया गया है या फिर ऑप्शन में से परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज सिटी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान की किस शहर को शामिल किया गया था? ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर अजमेर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भानगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में किस शहर को शामिल किया जाएगा? तो केवल इसमें राजस्थान के केवल एकमात्र जिले को शामिल किया गया है। कौन से को? अजमेर को। ठीक है, हृदय योजना 2015 में केवल राजस्थान के एकमात्र जो जिला है अजमेर, इसे ही शामिल किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? कि भीलवाड़ा के श्री लाल जोशी, भीलवाड़ा के श्री लाल जोशी जिसे लोक कला से संबंधित है,
ऑप्शन सांझी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मांडना। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फड़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कठपुतली। क्या करके आएगी? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? कई बार बताया था मैंने आपको। श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है? फड़ से। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और फड़ का संबंध है पूरा भीलवाड़ा से। और इसका जो प्रसिद्ध परिवार है वह है जोशी परिवार। और फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या राइट आंसर सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि राजपूताना में समाज सुधारक के उद्देश्य देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये पूछा गया। स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है जोधपुर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? उदयपुर। मैंने आपको कई बार बताया था ये क्वेश्चन भी। राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी? देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1877 को। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। और किसके द्वारा की गई थी? सज्जन सिंह के द्वारा। सज्जन सिंह द्वारा। ठीक है। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? यही पूछा गया है। तो उदयपुर में। ठीक है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन जोधपुर, कोटा। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर। बताइए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं। कहाँ पर स्थापित किया गया था? जामदौली जयपुर। या राइट आंसर डी ऑप्शन। बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया गया था जामदौली जयपुर में। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है? राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता, शुल्क नहीं लगता था या फिर लिया जाता था? थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको रियासतों के नाम दे दिए गए। मारवाड़, जैसलमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। क्या करके आए थे बताइए?
राजपूतना की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था या फिर नहीं लिया जाता था, तो राजस्थान की केवल एकमात्र रियासत थी जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। उस रियासत का नाम था जैसलमेर रियासत। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया कि निम्न में से निम्न सारे क्वेश्चन वहां से ही तो घूम फिर कर आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म गलत है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन बार बार में रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन। सीतामढ़ी मेला यहाँ दिया गया है आपको 12। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है केला देवी करौली। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतरी मेला अलवर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कपिल मुनि मेला झालावाड़। तो क्या पूछा है यहाँ पर आपसे कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? भाई सीतामढ़ी का मेला कई बार बताया मैंने, कब लगता है 12 में लगता है, कब लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ये ऑप्शन सही है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, भरतरी का मेला अलवर में लगता है और कपिल मुनि का मेला लगता है कोलाइट बीकानेर में। यहाँ पर ऑप्शन में झालावाड़ दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कपिल जो मुनि का मेला ही लगता है कोलाइट बीकानेर में लगता है। झालावाड़ में तो चंद्रभागा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे? हाँ भाई, लो भाई ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार, कई बार बताया था ये क्वेश्चन भी मैंने आपको। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के इस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। पूछ लिया गया है क्वेश्चन, देखो न्यूनतम है। ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं झुंझुनू। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर। क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व पूछा गया है न्यूनतम है। कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जैसलमेर। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था कितना है, 17 है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बीकानेर और बीकानेर का है 78। तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो जैसलमेर का 17 है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर बीकानेर जिसका 78 है। और फिर आता है तीसरे नंबर पर बाड़मेर, इसका 92 है। और चौथे नंबर पर आता है चूरू जिसका है 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि कला दूध का संबंध है। ऑप्शन खाद्यान्न संग्रहण के, मरणपात। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, लकड़ी की कारीगरी सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गहनों को पिरोने वाला तार। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया था क्या, पत्थर की जड़ाई
ये ऑप्शन दे दिए गए थे कि कला दूत का संबंध है। तो कला दूत का संबंध किससे है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पत्र की जड़ाई से ना तो इसका संबंध है, ना ही लकड़ी की कारीगरी से संबंध है, ना ही खाद्य संग्रहण के मण पात्र से इसका संबंध है। क्या होता है ये कला दूत? गहनों को पिरोने वाला एक तार होता है जिसके माध्यम से है जो कि गहने पिरोए जाते हैं इस तार के माध्यम से। तो यह राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है कला दूत? गहनों को पिरोने वाला एक तार है जिसके माध्यम से गहने पिरोए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा, लोकेशन आ गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया? ऑप्शन आपको दे दिए गए थे यहाँ पर। मार्च 1982, बी ऑप्शन में आपको दिया गया था मार्च 1989, सी ऑप्शन में मार्च 1990 और डी ऑप्शन में आपको मार्च 1995। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार कराया था कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दे दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो पर्यटन निदेशालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है ये कब दिया गया था? 1989 में, मार्च 1989। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था तो 1989 में। या फिर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी 1955 में और पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1956 में। आंसर भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये राजस्थान में मावट का संबंध है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रत्यावर्ती मानसून, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उत्तरी पूर्वी मानसून और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको कि राजस्थान में मावट का संबंध है, तो आप सभी जानते हैं किससे है? पश्चिमी विक्षोभों से है। और ये कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। और मावट क्या होती है? शीतकाल में होने वाली वर्षा है जिसे जाना जाता है गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से। और ये मावट है जो कि रबी की फसलों के लिए वरदान का काम करती है। या राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ भैया, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। असत्य कथन है। अब आपको देखना है कौन सा असत्य कथन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ। बेड़सा गांव में हुआ। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु, उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधारक कार्य किए। समाज सुधारक कार्य की। छह ऑप्शन में आपको दिया गया है वे कोटा बूंदी अखाड़े
अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, शिष्य थे। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है, उन्होंने 1911 में शिरोई शिरोई को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कार्य क्षेत्र बनाया। इसमें आपसे पूछा गया है असत्य कथन बताइए कि गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। 4 ऑप्शन थे। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ, बिल्कुल सही है। बेड़सा जो गांव है इसे बेड़सा गांव बोल दो या फिर बासिया गांव बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा गांव, और बेड़सा गांव को बासिया गांव भी बोला जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। उन्होंने बिलों के ऊपर एक समाज सुधार कार्य किए, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और वे कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। उन्होंने, इसके अलावा डी ऑप्शन में आपको दिया है 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कतई ये गलत है, क्योंकि जो गुरु गोविंद गिरी है वे 1908 में तो कहाँ गए थे? गुजरात गए थे, और उसके 2-3 साल बाद वो बेड़सा गांव में लौटे थे। तो ये वाला कथन बिल्कुल असत्य है। ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 1908 में तो वो गुजरात गए थे और 2-3 साल बाद लौटे थे गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। तो अपन लौटे थे बेड़सा गांव में, तो ये वाला ही कथन असत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य खेल पूछा गया है, ये भी करवाया था मैंने आपको कि राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कबड्डी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है खो खो। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है घुड़सवारी। ये ऑप्शन दिए गए थे आपको। राजस्थान का राज्य खेल है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। और जो राजस्थान का राज्य खेल है इसे 1948 में मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य खेल है कौन सा? बास्केटबॉल, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गलियाकोट, गलियाकोट, गलियाकोट में किस सन अभी करवाया था? ये क्वेश्चन भी 2-3 दिन पहले करवाया था मैंने आपको। किस सन की मजार है? इसलिए मैं आपसे बोलती थी थ्योरी कंप्लीट कर लो, आप ट्यूशन यहाँ से घूम फिर कराने वाला है। संत फखरुद्दीन। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बुरहान चिश्ती। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हमीदुद्दीन नागौरी। क्या करके आए थे बताइए? गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो आप सभी जानते हैं कौन से संत की मजार है? संत फखरुद्दीन की मजार। कहाँ पर है ये? गलियाकोट डूंगरपुर। ये कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। और जो गलियाकोट डूंगरपुर है ये है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ। ये क्वेश्चन भी बना कर दिया जा सकता था कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ थी गलियाकोट डूंगर, और संत फखरुद्दीन की मजार यहाँ पर ही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। होली का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? माघ माह
की एकादशी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र माह की अमावस्या। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फाल्गुन माह पूर्णिमा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है आषाढ़ माह की चतुर्थी। ये ऑप्शन दिए गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो होली का जो त्योहार है किस माह मनाया जाता है? कई बार बताया था, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जबकि चैत्र माह की अमावस्या को तो गौरिया अम्बा का मेला लगता है और बाबू जी का मेला लगता है। या राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थे आज के बीएसटी से एग्जाम पेपर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।